तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसले के किसी भी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज है। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी के फैसले पर गौर। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाले इजलास में PP अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। और जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी। जराए का कहना है मजहर मियां खेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट के जजों से अर्ज है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रख ना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद। कहा फैसले ज़मीर नहीं आईन के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आईन को दोबारा लिखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी निशिस्त और इनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इक्तदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराए ने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फिलहाल इन्हीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरे से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान को बनो हमले के मास्टरमाइंड और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। TLP का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैजाबाद पर कुछ दिनों से TLP गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। TLP के तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मज़ीद बेहतर अंदाज में तय किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिक़ा बिल वास्ता या बिला वास्ता कंपनियां भी इस जुल्म में शराकतदार हैं। कालादाम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, TTP का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। रियाई खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है।
KP में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसीज मुलव्वस। IT का आलमी निजाम बैठ गया, कंप्यूटरों का मुहाफिज कंप्यूटरों का कातिल बन गया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में एयरलाइन, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निजाम मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाजें मंसूख। स्काई न्यूज बुलेटिन न कर सका, BBC रेडियो की नशरियात में खलल आ गया। अमेरिका से थाईलैंड तक हजारों फ्लाइट और ट्रेनें कैंसिल हो गईं, करोड़ों मुसाफिर रुल गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। निजाम में खलल खराब सिक्योरिटी अपडेट से आया। जिस कंप्यूटर पर भी अपडेट चली बंद हो गया, डाटा तबाह हो गया। क्राउड स्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट ने मसले का हल तो निकाल लिया, लेकिन चंद घंटों में अरबों डॉलर के नुकसान उठाना पड़े। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी पीछे आया। बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम ने 45 मिनट तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। जराये का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। JUI का मामला ये है कि उन्हें जितवाया क्यों नहीं गया। JUI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक सेनेटर तलहा महमूद का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, मुझे नहीं लगता कि हरवाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत मुख्तलिफ थे। PP को वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर करना पड़ेगा। नून लीग कह रही है मिलकर काम करें। हम नहीं मानते, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुजरावाला में PFUJ के इजलास में उमर अयूब की आमद। उमर अयूब को इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस आ गई। PFUJ के अरकान का शदीद एहतजाज। GT रोड बंद कर दी। अरकान के एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो, उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की हो, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया। भाई आप अपना घर ठीक करें, हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। मुल्क में कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। जब निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। SM तनवीर ने कहा इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं उससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल, शाह फैसल कॉलोनी और गडाफ समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जौहर में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजमाबाद साइट एरिया समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर हो गया। जुमे की नमाज के बाद शहर की मसाजिद में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। लकी मरवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कर्क और गिरदो नवा में तेज आंधी के साथ बरसात। जोब और किला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। हमने अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया है जिसका नाम अमीनुल हक है। CTD में FIR इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफ उसामा बिन लादेन। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया अमीनुल हक नामी अलकायदा के दहशतगर्द को गुजरात से गिरफ्तार किया। इसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता है। तहकीकात कर रहे हैं दहशतगर्द किन कागजात पर पाकिस्तान आया। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से लैस है। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती बहरी जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशंस के अलावा 2 ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में हिस्सा लेगा।
کراچی میں پیپلز بس سروس کے 3 نئے روٹ شروع کرنے کا اعلان. ہاکس بے سے ٹاور تک پیپلز بس سروس 22 جولائی سے چلائی جائے گی. 23 جولائی سے روٹ کھوکھرا پارک کے بجائے قائد آباد، کورنگی، میمن گوٹ سے ٹاور تک چلے گا. کاٹھور سے نمائش تک نیا روٹ 24 جولائی سے. یوسف گوٹ سے ٹاور تک پیپلز بس سروس 25 جولائی سے شروع ہوگی. شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے روٹ متعارف کرانے کا مقصد شہریوں کے لیے سستی سفری سہولیات کی فراہمی ہے. مزید نئی بسیں لا کر نئے روٹ شروع کیے جائیں گے. ان بچوں کو وہ کورسز کرانے ہیں جہاں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں ان انڈینز ایکسپورٹرز کا. یہ جنگ تو اب معیشت کی جنگ ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹوں کو حل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے، نظام بدلنا ہے. ہم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ایسا راستہ دکھانے جا رہے ہیں جس سے پاکستانی نوجوانوں کے حالات بدلنے والے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں غربت، بے روزگاری، محرومی کے خاتمے کے لیے آئی ٹی کورسز اہم ثابت ہوں گے. حیدرآباد میں بھی 50,000 طلبہ آئی ٹی کورسز کریں گے. آئی ٹی کورسز میں میڈیا کے لیے الگ کوٹا رکھیں گے. دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. کشمیریوں نے آج ہی کے دن 1947 میں پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا. 7 دہائیوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی. واغ آزاد کشمیر میں ریلی. شرکاء نے کہا بھارت سے مکمل آزادی اور الحاق پاکستان کے مشن کی تکمیل تک جد و جہد جاری رکھیں گے. ٹرمپ نے بطور صدارتی امیدوار نامزدگی قبول کر لی. قاتلانہ حملے کے بعد ملواکی میں ریپبلکن کنونشن سے خطاب. بائیڈن کا نام تک نہیں لیا. کہا ہمیں امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہے. ترقی اور آزادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے. امریکی سرحد بند، غیر قانونی امیگریشن، یوکرین اور غزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان بھی کیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا امکان بڑھ گیا. بطور صدارتی امیدوار دستبردار ہونے سے متعلق بدھ تک فیصلہ کر لیں گے. سروے کے مطابق بائیڈن کی مقبولیت 43% اور سابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 49% ہو گئی. اسرائیلی فورسز نے غزہ میں ایک بار پھر پناہ گزین اسکول پر حملہ کر دیا. اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. بریج کیمپ پر حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. نصیرات کیمپ میں بمباری میں بھی 5 فلسطینی جان سے گئے. تباہی دیکھنے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو رفح پہنچے. فوجیوں کو کہا مصر کے ساتھ رفح کراسنگ پر اسرائیل کا کنٹرول برقرار رکھنا ضروری ہے. مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. عالمی عدالت انصاف نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی قانونی حیثیت سے متعلق فیصلہ سنا دیا. اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قدرتی وسائل کا استحصال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مغربی کنارے غزہ اور مشرق بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. فلسطین کے یہ مقبوضہ علاقے ایک ہی خطے کا حصہ ہیں. بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 39 ہو گئی. ایک صحافی بھی جاں بحق. مظاہرین نے سرکاری ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی آگ لگا دی. پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ. حکومت کا مظاہرین سے مذاکرات کا اعلان. آئی سی سی کو امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کی کوشش مہنگی پڑ گئی. T20 ورلڈ کپ میں $20 بلین سے زیادہ کا نقصان. رقم پاکستان 5.5 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے. آئی سی سی نے اس حوالے سے آزاد کمیٹی قائم کر دی. ایسوسی ایٹ ممبرز نے مالی معاملات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان کا بدترین آغاز. روایتی حریف بھارت نے 7 وکٹ سے شکست دے دی. دمبولا میں انڈین ٹیم نے 109 رن کا ہدف آسانی سے 15ویں اوور میں حاصل کیا. سمرتی مندھانا نے جارحانہ 45 رن بنائے. شفالی ورما کے 40 رن. قومی ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 108 رن بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکیں. دیپتی شرما نے 3، رینوکا سنگھ، شریانکا اور پوجا نے 2 وکٹیں اڑائیں. پاکستان کا اگلا مقابلہ اتوار کو نیپال سے ہوگا.
افتتاحی میچ میں نیپال نے UAE کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ افغانستان کا سمیم فساد اولمپک میڈل کا خواہش مند 22 سال کی زندگی میں جنگ، تباہی اور غربت سے لڑا۔ جنگی تباہی کے سامنے حریف سے لڑنا آسان سمجھتا ہے، کہتا ہے جوڈو میں میڈل جیتنے کی پوری کوشش کروں گا۔ افغان حکومت نے صرف 3 ایتھلیٹ کو اولمپکس میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ 3 افغان خواتین IOC کے جھنڈے تلے گیمز میں حصہ لیں گی۔ امبانی کی شادی میں شرکت کے بعد ہاردک پانڈیا نے اپنی طلاق کا اعلان کر دیا۔ ماڈل نتاشا سے سوشل میڈیا پر علیحدگی کی تصدیق۔ مئی 2020 میں شادی کی تھی۔ سٹار جوڑے کا ایک بیٹا بھی ہے جس کی پرورش دونوں ساتھ کریں گے۔ نتاشا بیٹے کو لے کر اپنے ملک سربیا جا چکی ہیں۔ نتاشا انسٹاگرام سے پانڈیا کے ساتھ تصاویر ہٹا چکی تھیں۔ خبریں تھیں کہ علیحدگی کی صورت میں پانڈیا کے 70% اثاثے نتاشا کو ملیں گے۔